सत्ता में है उसको बेदखल करने के लिए लोग घर से बाहर निकलते हैं। इसके अलावा कोई भी परसेप्शन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी है, वो अपनी बात ऐसे ही फैल रहे हैं। सारे लोग यहाँ पे कोई मूर्ख थोड़ी हैं। वो कह रहे हैं जनता की आवाज है, जनता की आवाज। वो जनता की आवाज कहाँ गई जब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं उन्होंने किसानों को कुचला? वो जनता की आवाज कहाँ गई जब किसानों के रास्ते में कीलें बिछा दी गई, 700 किसान शहीद हुए? वो आवाज कहां चली गई? और वो आवाज कहां चली गई जो मणिपुर है वो जल रहा है, अभी तक अशांत है, वहां पर महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हुआ? वो आवाज कहां गई? कहां गई वो आवाज? जिस तरह से आज गरीब, मजदूर, विद्यार्थी, नौजवान सब लोग त्रस्त हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। अरे उस आवाज को तो सुनो। उस आवाज के अंदर आवाज मिलाई है राहुल गांधी जी ने। राहुल गांधी जी ने लगातार 2 यात्राएं करके देश के नौजवानों और देश के आम लोगों को और सबका दिल जीत लिया है, और वो इस बात को प्रूव करने में कामयाब हो गए हैं कि कांग्रेस पार्टी ही सच्चे अर्थों में जो रूट क्रॉस का इंसान है, जो गरीब है, मध्यम वर्गीय है, जो देश का नागरिक है, उसका दर्द कांग्रेस पार्टी समझती है। मैं समझता हूं कि ये चुनावों में इनके दावों की है वो पोल खुल जाएगी। 400 पार का दावा करने वाले, इनसे मैं पूछना चाहता हूं, एक एक सीट पे वो गठबंधन कर रहे हैं। आप ये देखिए, जो चरण सिंह जी के बेटे हैं, पोते हैं, उनके साथ उनकी एक ही सीट है, वहां पर ये गठबंधन कर रहे हैं। तो फिर कहां 400 पार का नारा है? एक एक सीट के लिए जिस तरह से ये मारे मारे फिर रहे हैं, मैं ये पूरी मजबूती के साथ कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 214 का आंकड़ा भी छू ले तो आप मुझे कह देना। पक्के तौर पे मैं कह रहा हूं, हम लोग हवाई बातें नहीं करते। हम लोग स्लम एरिया में, गरीबों में, मजलूमों में लगातार हम काम कर रहे हैं। उनकी आवाज है, वही मेरी आवाज है, ये मैं आपको मजबूती के साथ कहना चाहता हूं। शुभेंदु जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, राजेंद्र जी ने यहाँ पर सवाल भी खड़े किए हैं, 400 पार को लेकर भी सवाल खड़े किए, साथ ही साथ जो मतदान प्रतिशत की आपने बात कही उसके ऊपर भी इन्होंने टिप्पणी की है। देखिए जी, कुछ तो कहेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट देख लीजिए। जितने उनके स्टेटमेंट आते हैं उससे ज्यादा तो उनके ऊपर चुटकुले आते हैं। और क्या कहना चाहते हैं, किन विषयों पर है, कई इंटरव्यूज में वो बिल्कुल ब्लैंक हो गए हैं। टीवी चैनल पे सबने देखा है, कोई जवाब भी नहीं दे पाते हैं। विचारहीनता की विषय है। और 370 पर किस तरीके से अभी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के ने कहा कि ये यहाँ का लेना देना नहीं है, ये तो वहाँ के लोगों के लिए है। मेरे को लगता है कि इसका जवाब भी देना चाहिए था। कोई बात नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो किसानों की बात कर रहे हैं, ये मणिपुर की बात कर रहे हैं, अभी बिल्कुल रिसेंटली स्टेट का चुनाव हुआ, 3 राज्यों का चुनाव हुआ, और 3 राज्यों में किस तरीके से कांग्रेस को पिछाड़ा गया है। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो और छत्तीसगढ़ हो। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो इनकी सरकारें थी, और किस तरीके से वो वोट लोगों ने ट्रांसफर किए हैं मोदी जी को। ये घटनाएं जो आप मणिपुर की भी बता रहे हैं, किसानों की भी बता रहे हैं, या और कोई भी बात कर रहे हैं, ये सब पुरानी, साल भर पुरानी घटनाएं हैं। परंतु उसके बाद वोटिंग हो चुकी है। उस वोटिंग में लोगों ने किस तरीके से समझा है ये, और किस तरीके से भाजपा को लेके आए हैं, इसकी जानकारी आपको तो होगी। 2-2.5 महीने पहले की बात है। लेकिन शुभेंदु जी, यहाँ पर मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में बहिष्कार भी किया गया है। यहाँ पर आज की बात करें तो जी, आज भी मणिपुर का आप प्रतिशत देखिए, कितना हाईएस्ट % में वोटिंग हो रही है। लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहां पर बहिष्कार भी किया गया है। हो सकता है। देखिए ऐसा आंदोलन है। देखिए मणिपुर की वोटिंग 60% हो चुकी थी 1 बजे तक। और ऐसी स्थिति में जब मणिपुर में 61% और 42% दोपहर तक कश्मीर में हो गया। आपने कभी सुना कश्मीर में 42% टोटल वोटिंग नहीं होती थी? 27, 28, 21, 22% वोटिंग होती थी। आज कश्मीर में भी लंच तक यदि 42% वोटिंग हो जाए तो ये भारत माता अपने परम पैरों पे जा रही है। इसको कोई रोक नहीं सकता, देश को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। और ये सब कांग्रेस के लोग किस तरीके की बातें कर रहे हैं। अरे जनाब, आप भूल गए हैं। आपको मैं एक बात याद दिलाता हूँ, अचानक हमको याद आ गई। आप उस समय देखिए जब 80-90 का समय था, 89, 90 के आसपास, भारत को
कि अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो गई थी कि 45 करोड़ रुपए उधार लेने के लिए उनको 45 करोड़ उधार लेने के लिए उनको सोना गिरवी रखना पड़ा था। और उसी समय 45 करोड़ रुपए के सोने को गिरवी रखने के लिए जब हम गिरवी रख रहे थे भारत का सोना, तो उसी समय पर 65 करोड़ रुपए का यही गांधी खानदान बोफोर्स से घूस ले रहा था। दोनों चीजें एक ही साथ हो रही थी। एक तरफ भारत का सोना रखा जा रहा था गिरवी 45 करोड़ के लिए, और दूसरी तरफ बोफोर्स में 65 करोड़ रुपए का घूस खाई जा रही थी। तो ऐसा जिनका इतिहास रहा हो वो हमको ना समझाए देश कैसे चलाया जाएगा। 70 सालों में जो आपने किया, कि ना बोलिए, मैं जब बोलूं आप बोलिएगा, जब मैं बोलूं तब आप बोल लीजिएगा भाई जनाब, आप बोलिएगा। मैं इस तरीके से डिबेट नहीं करता। आप क्या कह रहे थे? मैं आपके पास भी आऊंगी राजेंद्र जी, आपके पास भी आऊंगी, आपको जो भी कुछ कहना हो आप कहिएगा। जी पहले बीच में तो बोलते ही नहीं है कभी। 70 सालों में जो आपने देश का दोहन किया है वो जनता भूल नहीं पा रही है। आपके कांग्रेस के अंदर जो बिखराव है, सब लोक पार्टी छोड़ के चले गए आपके। आप नाम लो, जो बचे थे वो जिंदल साहब भी छोड़ गए, जतिन प्रसाद जी भी छोड़ गए, बचा कौन है? और ऐसी स्थिति में गुलाम नबी आजाद जी छोड़ गए, और जो बचे कुछ लोग हैं वो कांग्रेस से नाराज हैं क्योंकि उनकी बातों को आगे तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। आज कांग्रेस ने को जिन्होंने गाली दिया, मैं आपको एक ही एग्जांपल देके अपनी बात को खत्म करूंगा। कांग्रेस को गाली दिया केजरीवाल जी ने, कांग्रेस का वोट लेके उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और दिल्ली में कांग्रेस को हटाया। शीला दीक्षित जी को कितना गाली दिया, कहते थे बच्चे की कसम खाते हैं हम कांग्रेस के साथ वो नहीं करेंगे गठबंधन। और उसके बाद पंजाब में भी कांग्रेस के वोट लेके उन्होंने सरकार बनाई और कांग्रेस को इतना नीचे गिरा दिया कि कांग्रेस पंजाब में इतनी कभी नीचे गिरी नहीं रही होगी। अब आप देखिए कांग्रेस की कितनी बड़ी मजबूरी है, छोटी मोटी नहीं, इतनी बड़ी मजबूरी है कि उसी पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़ गया। जिस पार्टी के लिए, जिस अरविंद केजरीवाल के लिए इन्होंने कहा कि इन्होंने चोरी करी है, एफआईआर दर्ज करे अनिल चौधरी ने, दिल्ली के अध्यक्ष ने, उसके साथ दलबैया डाल रहे हैं। पंजाब में सौतेले भाई हैं और दिल्ली में मौसेरे भाई हैं, और ऐसी बातें करेंगे जिससे जनता समझदार है भाई साहब। आज जनता पूछ रही है कांग्रेस से और आम आदमी पार्टी से, दोनों से, कि जिनके साथ जिनको लड़के आपने वोटें लिए हैं, भारतीय जनता पार्टी का तो कोई वोट परसेंटेज कम नहीं हुआ, बढ़ा ही है पहले से। आपके परसेंटेज लेके वो गए। आज इतनी भारत की इतनी बड़ी पार्टी दिल्ली और पंजाब में उनके हाथ जोड़े थी, साहब किसी तरीके से समझौता कर लो। यदि ये स्थिति है तो देश क्या चलाओगे आप? हमको बड़ा दुख लगता है कि कांग्रेस की ऐसी स्थिति केवल और केवल राहुल गांधी जी के कारण हुई है और कोई कारण नहीं। राजेंद्र जी क्या कुछ कह रहे थे आप? अपनी बात पूरी कीजिए। मैडम आप ये देखिए कि मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। पहली बात, आपने कहा कि बफोर्स के अंदर घूस लेते रहे, बिल्कुल गलत बात है। ये बात कोर्ट में साबित हो चुकी है। इतने सालों के बाद में बफोर्स में कोई भी किसी भी प्रकार का घोटाला नहीं हुआ, किसी भी प्रकार की घूस नहीं ली गई। गलत बातें हैं, वो बिल्कुल सहन नहीं की जाएगी। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि केजरीवाल जी के साथ गठबंधन किया, क्यों नहीं करेंगे गठबंधन? मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ कि सत्ता के लिए इन्होंने वहां पे कश्मीर के अंदर मुफ्ती मोहम्मद सईद से इन्होंने गठबंधन नहीं किया, वहां पर सरकार नहीं बनाई मिल करके। तो क्या है इसके अंदर? हमने गठबंधन कर लिया। तो आपने क्या किया? हरियाणा के अंदर आप देखो, सत्ता के लिए आपने जेजेपी से गठबंधन किया और उसके बाद में आपने ये कहा कि आपके सारे नेता छोड़ के जा चुके हैं, नवीन जिंदल जी जा चुके हैं, वो जा चुके हैं, बचे बचे। अरे आपको इस बात का क्या चिंता है? आपको ये चीजें आपको शोभा नहीं देती। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से और दीपिका जी के माध्यम से कि जिन जिन लोगों पे भ्रष्टाचार के आरोप थे और कांग्रेस के नेताओं पर, उन सबको आपने ले लिया और उनको क्लीन चिट दे दी। जो आप जिस नवीन जिंदल की बात कर रहे हैं, कितने हजारों करोड़ का उन पे आरोप था और आपने न केवल उनको पार्टी में शामिल किया, उनको क्लीन चिट दी और आपने टिकट दी। तमाम ऐसे लोग हैं आपने डरा के, धमका के, ईडी का गलत इस्तेमाल करके आपने अपनी पार्टी में उनको मिलाया है।
तो आपको मुबारक है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कोई यूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20 या 50 लोगों का नाम नहीं है। कांग्रेस पार्टी हजारों, लाखों, करोड़ों कार्यकर्ताओं की पार्टी है। ग्रास रूट से जमे मेरे जैसे कार्यकर्ता आपको हर जगह मिलेंगे। छाती ठोक करके आपकी नीतियों का हम मुकाबला करेंगे और सत्ता में वापसी करेंगे, ये मैं आपको कहता हूं। लेकिन गलत बातें प्रश्यू करने से कुछ नहीं होगा। और आप जिस बात कह रहे हो कि मोदी जी की बात पर, अरे मोदी जी ने तो न केवल भारत की जनता को बेवकूफ बनाया है, बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने टेक ओवर कर लिया है। वो दिन दूर नहीं, आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी के इस बात के लिए रोना रोओगे कि हमें कहीं का नहीं छोड़ा। आज क्या औकात है भारतीय जनता पार्टी में? अमित शाह और नरेंद्र मोदी के सामने कोई बोल सके? लोकतंत्र नाम की वहां पे चीज नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र जिंदा है। कांग्रेस पार्टी में जो हमारे नेता कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से पहले सोनिया गांधी जी से कहा कि हमें डर है, हमें डराया जा रहा है और मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ के जा रहा हूं, कह करके गए हैं। उनको बात कहने की अभिव्यक्ति की आजादी है वहां पर, आप लोग नहीं कह सकते, आप लोग नहीं कह सकते। आज न जाने 1 दर्जन से ज्यादा जो मेरे हम उम्र है और भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं, मैं उनका नाम नहीं ले सकता पब्लिकली, लेकिन उन्होंने मुझे स्पष्ट रूप से कहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी को ये एक तरीके से हाईजैक कर लिया है। ये बातें बड़ी, ये कल्पना की बात नहीं है। आपका जो नारा है 400 पार का, नरेंद्र मोदी के नाम पे आप लड़ते हो। पार्षद का चुनाव होता है, नगर पालिका, आप नरेंद्र मोदी के चेहरे पे लड़ते हो। विधानसभाओं के चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पे लड़ते हो। लोकसभा का चुनाव आप नरेंद्र मोदी के चेहरे पे लड़ते हो। तो भारतीय जनता पार्टी के पास आखिर है क्या? आपका काडर खत्म हो रहा है। सिर्फ एक चेहरे को लेकर के आप घूम रहे हो। वो चेहरा है झूठ का, और वो चेहरा है धूर्तता का, और वो चेहरा है देश के साथ दगाबाजी का, वो चेहरा है नौजवानों के सपने तोड़ने वालों का। आप याद रखिए, जनता है वो बिल्कुल जाग चुकी है। पिछले 5 दिनों के अंदर पूरे देश का जो परिदृश्य बदला है, पहले चरण के मतदान आज कंप्लीट होने के बाद में आप कल से अगर एग्जिट पोल के नतीजे देख लेना, आप चौंक जाएंगे। देश एक बदलाव के रास्ते पे अब चल चुका है। ये बात मैं मजबूती के साथ कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, चलिए आप तीनों हमारे साथ बने रहिए और इस चर्चा को लगातार जारी रखिए।